बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, इसके अध्याय 22 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है देह की उत्पत्ति का वर्णन। देह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, हे तात, विधिं तातु वदेदानि विधिं तातु वदेदानि जीवजन्म विधानतः विधिं तातु वदेदानि जीवजन्म विधानतः गर्भे स्थितिं च तस्यापि वैराग्यार्थं मुनीश्वर। गर्भे स्थितिं च तस्यापि वैराग्यार्थं मुनीश्वर। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, हे तात, राग निवृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीव के जन्म तथा गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार बोले, हे व्यास, शरणु व्यास समासेन शास्त्र सारमशेषतः। शरणु व्यास समासेन शास्त्र सारं शेषतः। वदिष्यामि सुवैराग्यं मुमुक्षुर्भवबन्धकृते। मुमुक्षुर्भवबन्धकृते। पापपात्रस्य मध्ये तु पृथक् गणं पृथक् जलम्। अग्नेरूर्ध्वं जलं स्थाप्यं तदन्नं च जलोपरि। शरद कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा, जो मुमुक्ष जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। वायु से प्रेरित हुई अग्नि जल को उष्ण करती है। गर्म हुए जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है, अर्थात वो पक जाता है, और पका हुआ अन्न खा लेने पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। किट अलग और रस अलग हो जाता है। वह किट 12 मलों के रूप में बंटकर शरीर से बाहर निकलता है। रस देह में फैलता है। वह देह उससे पुष्ट होता है और कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख ये मलाश्रय हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। सभी मिलाकर 12 प्रकार के ये मल कहे गए। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। उन्हें रसवाहिनियां का जानना चाहिए। उन्हें रसवाहिनियां जानना चाहिए। हे मुनि, मैं उनकी संचरण विधि कहता हूँ। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। जो प्राणवायु है, तो प्राणवायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। इसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है।
प्राणवायु से समन्वित होकर सभी नाड़ियां उस रस को सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रवाहित हुआ वह रस अपने शरीर द्वारा पकाया जाता है। इसके पाक हो जाने पर पुनः वह दो भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले उससे त्वचा बनती है जो शरीर को वेष्टित करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त से लोम और मांस बनते हैं। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नख एवं मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्न का यह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। अन्न का यह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। अन्न से शुक्र बनता है और शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है। शुक्रो अन्नाज जायते शुक्रादिवे देहस्य संभवः। शुक्रो अन्नाज जायते शुक्रादिव्य देहस्य संभवः। ऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनिशं स्थितं। ऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनिशं स्थितं तदा तद्वायुसंपृष्टं स्त्रीरक्तेनैकितां व्रजेत। विसर्गी काले शुक्रस्य जीवाकारण संयुतः। अन्न से शुक्र बनता है और शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। जब ऋतु काल में निर्दोष शुक्र योनि में स्थित होता है तो वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र शरीर से स्खलित होकर स्त्रियों की अर्थात स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता है तब उसी समय कारण देह से संयुक्त होकर जीव अपने कर्मवश निगूढ़ रूप से स्त्री योनि में प्रविष्ट हो जाता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह कलल 5 रात में बुध के आकार का हो जाता है। वह कलल 5 रात में बुध के आकार का हो जाता है और बुध 7 रात में मांसपेशी बन जाता है। इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पीठ तथा मेरुदंड, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाती हैं। 4 महीने में क्रमानुसार अंगुलियां बन जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका तथा कान उत्पन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गुह्य भाग और नख प्रकट हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गुदा में उपस्थेंद्रिय, नाभि और अंगों में जो संधियां हैं ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अंग प्रत्यंग पूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में स्थित रहता है। नाभिनाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों, सुख, दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए होते हैं वह माता के उदर में सुख, दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा। इस प्रकार से जन्म लेते हुए मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर से उत्तम कर्म करूंगा जिससे पुनः गर्भ में न आना पड़े। अधुना जातो मात्रोहम प्राप्त संस्कार्येव च श्रेयो अमुना करिष्यामि येन गर्भेन संभवः। श्रेयो अमुना करिष्यामि येन
गर्भेन संभवा गर्भस्थश्चन्ते यन्नेवमहं गर्भाद्निश्चितः अन्वेष्यामि विज्ञानं संसारविनिवर्तकम् अन्वेष्यामि विज्ञानं संसारविनिवर्तकम्। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार से जन्म लेते हुए मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर से उत्तम कर्म करूंगा, जिससे पुनः गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि मैं गर्भ से निकलते ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार कर्मवश महान गर्भ कलेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता हुआ रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार गर्भ जल से सिक्त अंगों वाला जीव भी सर्वदा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बटलोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में स्थित जीव भी जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल की गई सुइयों से निरंतर बिंधे हुए प्राणी को जो कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट वहां पर गर्भाशय में स्थित उस जीव को सदा प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के लिए गर्भवास से बड़ा उद्विग्न करने वाला कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता है। कहीं पर भी ऐसा कष्ट नहीं मिलता है जो गर्भ में होता है। यह दुख महाघोर तथा बहुत संकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया है। मैंने यहाँ केवल पापियों के इत्येतत्सु महदुःखं पापिनां परिकीर्तितं केवलं धर्म बुद्धिनां सप्तमाशैर्भवः सदा। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया है। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया है। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। हे व्यास, गर्भ से निकलते समय योनि यंत्र से निपीड़न के कारण महान दुख केवल पापियों को होता है, धर्मात्माओं को नहीं होता है। जिस प्रकार ईख को कोलू में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाने पर उसका निपीड़न होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुद्गर से सिर पर प्रहार होने से उन पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोलू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निसार हो जाते, उसी प्रकार जन्म काल में योनि यंत्र से निपीड़ित होने के कारण शरीर भी अशक्त हो जाता है। इसमें इस शरीर रूपी भवन को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थिपाद रूप तुला स्तंभ के समान रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिप्त विष्ठा मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र केस रोम नखों से ढका हुआ रोगों का घर आतुर स्वरूप मुख रूपी महाद्वार वाला 8 छिद्र रूपी गवाक्षों से शोभित 2 ओठ रूपी कपाट वाला जीव रूपी अर्गला से युक्त भोग तृष्णा से आतुर अज्ञानमय राग द्वेष के वशीभूत रहने वाला अंग प्रत्यंग से करवट लेता हुआ जरायु से परिवेष्टित बड़े संकीर्ण योनि मार्ग से निर्गत विष्टा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाला विकोशिका से उत्पन्न और अस्थि पंजर से युक्त जानना चाहिए। इसमें 365 पेशियां हैं। इसमें 365 पेशियां हैं और यह सभी ओर से 3.5 करोड़ रोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने ही करोड़ सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। वे नाड़ियां दृश्य तथा दृश्य कही गई हैं। यह शरीर श्वेद एवं मधुविहीन नाड़ियों से रहित होकर भी श्वेदादिक रूप में यह शरीर श्वेद एवं मधुविहीन नाड़ियों से रहित होकर भी श्वेदादिक रूप में बाहर स्त्रवित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 नख कही गई हैं।
इसमें पित्त का भाग 1 कुडव अर्थात पाव भर जानना चाहिए। कफ का भाग 1 आड़क अर्थात 4 सेर कहा गया है। चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग उसका आधा है। 5.5 पल तुला 5.5 पल तुला और मेदा 5.5 पल तुला और मेदा का भाग 10 पल जानना चाहिए। इस शरीर में 3 पल महारक्त होता है और मज्जा इसकी चौगुनी होती है। इसमें आधा कुडव वीर समझना चाहिए। वही शरीरधारियों का उत्पत्ति बीज तथा बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, रक्त को 100 पल परिमाण का जानना चाहिए और 4 अंजलि विष्ठा तथा मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से विनिर्मित होता है, कर्म बंधन से विनिर्मित है। इति देहि अगिरहं हयोत नित्यामात्मनः अविशुद्धं विशुद्धस्य कर्म बंधाद्वै निर्मितम्। इस श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहितायाम देही उत्पत्ति वर्णन नाम 22वें अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में देही उत्पत्ति वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।